जय हिंद दोस्तों, कर्नल पठानिया मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। ये हमारा 121वां वीडियो है। उम्मीद है आप लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे, हमें प्रोत्साहित करेंगे कि ताकि समय समय पर हम आपको जानकारी देते रहें जो देश के बारे में, अपने पड़ोसी मुल्कों के बारे में। आज हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की, जो शुरू से कंट्रोवर्सी में रही है और अभी भी कंट्रोवर्सी जो है वो बनी हुई है। महाराजा गुलाब सिंह ने 1846 में 75 लाख नानकशाही रुपए देके कश्मीर को ब्रिटिश से खरीदा था। उसके बाद महाराजा गुलाब सिंह और जनरल जोरावर सिंह ने अपनी स्टेट की बाउंड्रियों को आगे बढ़ाया, लेह लद्दाख को इसके अंदर शामिल किया और चाइना तक, तिब्बत तक भी उन्होंने अटैक किया था। उसके बाद 1947 के अंदर जब सारे प्रिंसली स्टेट ने भारत के साथ ज्वाइन किया, उस समय किसी वजह से जो स्टेट का एक्सेशन होना था यूनियन ऑफ इंडिया के साथ, वो थोड़ा डिले हो गया। अक्टूबर में पाकिस्तान ने ये मौका देखा और उन्होंने कबायली और पाकिस्तान सोल्जर के साथ रेड करना शुरू कर दिया उड़ी के रास्ते से। ये लोग बारामूला, उड़ी, मोहर, रामपुर से होते हुए बड़गांव तक पहुंच गए थे और एयरफील्ड वहाँ से बिल्कुल थोड़ी दूर थी और किसी भी समय जो एयरफील्ड है वो कैप्चर हो सकती थी। उस समय के चीफ ऑफ स्टाफ जे.एंड.के फोर्सेस के ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, उन्होंने उड़ी में तकरीबन 5 दिन 120 सोल्जर के साथ कबायलियों के रेड का मुकाबला किया और वो जाने जाते हैं एज सेवियर कश्मीर और उनको उनकी बहादुरी के लिए इंडिया का पहला महावीर चक्र दिया गया था। अभी हम बात करते हैं प्रेजेंट सिचुएशन की, कि इस समय जो चीज़ें जम्मू एंड कश्मीर में हो रही हैं उसमें मुख्यतः 2018 को बीजेपी और पीडीपी की जो गवर्नमेंट थी उनका अलायंस टूट गया और गवर्नर रूल इम्पोज कर दिया गया। अगस्त 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है उसको लागू किया गया जे.एंड.के के अंदर, और उस रीऑर्गेनाइजेशन में लद्दाख को एक सेपरेट यूटी का दर्जा दिया गया और जम्मू एंड कश्मीर को एक अलग यूटी बनाया गया। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर ही ये बताया गया था कि 7 सीटें जो हैं वो बढ़ा दी जाएंगी। तो इस समय हमारी जम्मू एंड कश्मीर की जो असेंबली होगी उसके अंदर टोटल 90 सीटें होंगी। उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कुछ रिकमेंडेशन दी। उसमें जो मेन रिकमेंडेशन थी वो ये थी कि 2 वुमेन कैंडिडेट नॉमिनेट किए जाएं, 2 कश्मीरी पंडित नॉमिनेट किए जाएं और कुछ जो वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजी को जो 24 सीटें दी गई थी उसमें से भी कुछ उनको दी जाए एज ए नॉमिनेटेड एमएलए और आरएलएमसी। तो वो प्रोसेस समय अभी चल रहा है और आने वाले समय में जल्दी ही उम्मीद है कि इलेक्शन भी हो जाएंगे, तो उस समय चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी ये बात नोट करने वाली है कि इस समय की जो पॉलिटिकल सरगर्मियाँ हैं वो ये हैं कि कश्मीर के अंदर हमेशा जो पावर सेंटर है वो शेख अब्दुल्ला की पार्टी का, और बीच में मुफ्ती और 1-2 लोग और आए थे। तो पावर सेंटर जो है वो कश्मीर में ही है और उसकी वजह यह है कि तकरीबन 70% मुस्लिम्स हैं और 30% बाकी कैटेगरीज हैं। और उसी वजह से पहले समय में लेह लद्दाख के साथ भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता रहा और उसी तरीके से जम्मू के लोगों के साथ भी बदसूर डिस्क्रिमिनेशन जारी रहा। अभी जब से आर्टिकल 370 और 35 एब्रोगेट हुआ है तो उससे डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ भी बढ़ गई हैं, करप्शन भी कम हो गया है और जो पीस की जहाँ तक हम बात करते हैं, जैसे स्टोन पेल्टिंग या हुर्रियत की कॉज होती थी, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अगर हमारी ये JKUT के लोग पूरी तरह से गवर्नमेंट के साथ ताउन करते हैं तो आने वाले समय में ये कहा जा सकता है कि मिलिटेंसी का 90% सफाया हो जाएगा। पाकिस्तान को रोकना भी ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान अपने कुछ सपोर्टर के साथ जो हमारे देश में ही हैं, उसमें कुछ पॉलिटिशियन भी हैं, कुछ बाकी लोग भी हैं, उनके साथ मिलके ये
खेल जो है ये जारी रखना चाहता है और इंटरनेशनल मीडिया में कश्मीर के बारे में कुछ ना कुछ कहना चाहता है। इसका दूसरा मुद्दा ये भी है कि वो चाहता है कि इनके लोगों का डाइवर्जन जो है वो हो जाए। तो अभी इस समय सिचुएशन काफ़ी अच्छी है, शायद अगले साल तक इलेक्शन भी हो जाएंगे और उसके बाद एक नई गवर्नमेंट बनेगी जो इंश्योर करेगी कि जम्मू एंड कश्मीर को जो डिज़र्व करते हैं, ऑलराउंड डेवलपमेंट, करप्शन फ्री एनवायरनमेंट और नेपोटिज्म जो चल रहा है जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी प्रॉब्लम आस्ते आस्ते सॉर्ट आउट हो जाएगी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस। जय हिंद।